जानना। जानना पूरा हो अधूरा हो? पूरा हो, क्योंकि जानने से ही आदमी पूरा होता है। और हर आदमी अपने को पूरा ही करना चाहता है। अपना अधूरापन किसी को भी नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं है। किसी को है क्या? मैं किसी के सामने आधा अधूरा नजर आऊं, मेरी समझ में भी कमी हो और मुझको ये भी कहीं जानता ही नहीं है, ऐसा अपने बारे में सोच लेना, सुन लेना किसी को भी सहज स्वीकार नहीं होता, नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं होता। तो जानना होना चाहिए पूरा, अधूरा नहीं। तो जानना पूरा हो, इसके लिए जो वर्ड है वो है कि जानना हो यूनिवर्सल। जानना कैसा? जानना कैसा? यूनिवर्सल। अब जानने के बाद हमने जान लिया यूनिवर्सल जो है ना, जैसे अभी हमने पूछा भाई बोर्ड क्यों, पेन क्यों, हर एक का आंसर यही आता है हैप्पीनेस के लिए। ये हैप्पीनेस के लिए आंसर का क्लियर हो जाना एकदम पहले क्वेश्चन में या 4-5 क्वेश्चन के बाद, यही यूनिवर्सल है। और हमने आपको 2 दिन पहले ये बताया था, एक सब्जेक्ट है जो ग्रेजुएशन में आप अगर इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, और उसका नाम है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन यानी मानवीय, मनुष्य के मूल्य, वो भी कैसे? सार्वभौम यानी यूनिवर्सल, पूरे ब्रह्मांड में एक से। यूनिवर्सल समझ गए ना? यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? वो सबके लिए एक होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ, अलग अलग नहीं हो सकता। तो जानना हो यूनिवर्सल, और जानने के बाद प्यारे बच्चों सेकंड एक्शन होता है थिंकिंग, सोचना। थिंकिंग, सोचना, सेकंड स्टेप। सोचना क्यों? अब हमको कोई एक्शन करना है, वो वर्क है या बिहेवियर है। हम जो भी बिहेवियर करेंगे किसी के साथ, हर बिहेवियर के ओरिजिन में, मूल में केवल सुख प्राप्ति की आशा है और दूसरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिहेवियर में केवल सुख प्राप्ति की आशा है। 2 भाई हैं, 2 मित्र हैं, 2 दोस्त हैं, दोनों में बिहेवियर का मतलब है एक दूसरे के साथ वो जो बातचीत करते हैं उसमें दोनों को सुख मिले, यानी म्यूचुअल फुलफिलमेंट फॉर हैप्पीनेस। ये और ये तभी हो सकता है जब वो जानते हो यूनिवर्सल क्या है, और फिर उसके आधार पर वो जो सोचते हैं, जिसमें उनका डिसीजन शामिल है, जिसके पीछे ड्राइविंग फोर्स है उनके एक्शन की, उनका एक्शन है वर्क एंड बिहेवियर। तो ये जो थिंकिंग है ये होनी चाहिए ग्लोबल। कैसी? ग्लोबल। भाई अभी हम इस धरती पे रहते हैं ना, ये हमारे इस सन फैमिली के 3रे नंबर का प्लेनेट है, ऐसा पढ़ते हैं ना। और ये 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर, एक राउंड पूरा कर लेता है। 24 घंटे में ये अपनी धुरी पर एक बार पूरा घूम लेता है। और ये जो घूमता हुआ, ऐसा घूमता हुआ, ऐसे चारों ओर सूर्य के घूमता है, इसकी स्पीड क्या है? 1 घंटे में कितना चलता है? 2000 किलोमीटर। 2000।
और बताइए कहीं किसी ने डाटा सही किसी के याद आ रहा कहीं आया पढ़ने में? आपके साइंस के किसी बुक में कहीं ये पढ़ने में आया है कि जो अर्थ की मूवमेंट है उसकी स्पीड कितनी है? नहीं पढ़ने में आया, चलो हम बता रहे हैं। इसकी है 1,09,000 किलोमीटर पर आवर, यानी इतनी स्पीड से चलता है धरती, जो सूर्य के चारों ओर चल रही है। 1 घंटे में 1,09,000 किलोमीटर, लगभग 1,10,000 किलोमीटर भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, पर 9 से थोड़ा ज़्यादा है, 10 से कम है। और अब ये भी आप जानते होंगे कि पूरा सन अपनी फैमिली को लेकर, ये जो 8 ग्रह हैं जिसमें कहीं जुपिटर है, कहीं और मार्स है, और भी जितने भी नाम हैं उनके, ये फिर किसी गैलेक्सी के चारों ओर घूम रहे हैं, ये तो मालूम है ना। तो ये जो सूर्य अपने पूरे परिवार को लेकर किसी गैलेक्सी के चारों ओर घूम रहा है, उसकी स्पीड क्या है? क्या है उसकी स्पीड? आगे कहीं भी हो सकता है फिजिक्स में पढ़ने में आए, लगभग 9 लाख किलोमीटर पर आवर है। 9 लाख आया कभी ये डाटा किसी के पढ़ने में? चलिए हम बतला देते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, याद रह जाए तो। लगभग 9 लाख किलोमीटर पर आवर सन अपनी फैमिली को लेकर किसी गैलेक्सी के चारों ओर राउंड दे रहा। और इसके अलावा किसी एटम में जो पार्टिकल है, वो जो सेंटर है उसका न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर राउंड लेते हैं, अपने ऑर्बिट में रहते हैं, राउंड लेते हैं, ये तो पढ़ा ही होगा आपने। उनकी स्पीड क्या है? वो जो पार्टिकल हैं उनकी स्पीड क्या है? 10 की पावर है? हाँ अभी बताइए। 10 की पावर 6 के अराउंड। 10 की पावर 6 के अराउंड लगभग। और इसको कैलकुलेट किया गया है लगभग 35 लाख किलोमीटर पर आवर के लगभग आती है। ये राइट, एकदम सही फार्मूला। 10 की पावर -29 तक भी कहीं मिल जाएगा, कहीं और कैलकुलेशन में मिल जाएगा। तो ये फिजिक्स को जब और बहुत डीपली पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, तो ये जब जानकारी में आएगा। तो प्यारे बच्चों, हर चीज मूवमेंट में है, और हमारे अपने मन में चलने वाले भाव, विचार, सोच, ये बड़ी तेजी से चलती है। इसकी स्पीड क्या है? अपने मन में चलने वाली जो फीलिंग है, थॉट है, इनकी स्पीड कितनी है? इनफाइनाइट। आप कितना? इनफिनाइट। अनफाइनाइट क्या बोलते हैं? जो भी है वो, जो भी उसको बोलते हैं, यानी वो अनंत, यानी जिसको हम कागज पर, ब्लैक बोर्ड पर, धरती पर अंकों में लिख नहीं सकते। इसको नापा नहीं जा सकता। अनंत। अगर पूरी धरती को हम कागज बनाएं और वो अंक लिखना चाहें तो लिख नहीं पाएंगे। इतनी तेज गति से मन के भाव और विचार चलते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कोई मैनुअल है नहीं। तब ये बताया जा रहा है, मैनुअल ये है कि नोइंग यूनिवर्सल हो, जो सिद्धांत होते हैं, फार्मूले होते हैं। कभी न्यूटन ने कोई फार्मूला बताया, न्यूटन का लॉ बोलते हैं मोशन का,
न्यूटन का लॉ बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना साइंस में, भाई न्यूटन का गति का नियम क्या है? वो गति का नियम क्या न्यूटन से पहले नहीं था? हाँ जी। यूनिवर्स में था ना। Yes, sir. तो न्यूटन ने केवल उसको पहचाना पहचाना। और बाद के साइंटिस्ट ने उसको न्यूटन के लॉ के नाम से बता दिया। तो न्यूटन की पहचान उस सिद्धांत से जुड़ गई, वरना वो न्यूटन के पहले भी था। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं, लॉ होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। इसीलिए नोइंग भी यूनिवर्सल हो। और उसके बाद हमने जो करना है, वर्क है या बिहेवियर है, उसके पीछे हमारी अपनी डिसीजन है, हमारी अपनी थिंकिंग है, हमारे अपने थॉट हैं, हमारे अपने व्यूज हैं और हमारी अपनी फीलिंग है। इस सब को मिलाकर कहा है थिंकिंग। ये कैसी होनी चाहिए? ग्लोबल, पूरी धरती के बारे में। अब धरती पर मिट्टी, पानी, हवा, पेड़, पशु, पक्षी सबके साथ फ्रेंडली होना है। पानी को प्रदूषित नहीं करना, प्लांट को खराब नहीं करना, किसी पशु पक्षी को बिना कारण के तकलीफ नहीं देनी, सबके साथ कैसे रहना? हार्मनी। इस धरती पर जो भी है। अब चौथी चीज है इंसान। इंसान का इंसान के साथ बिहेव करना अभी तक धरती पर कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है। क्या बिहेवियर होना चाहिए? क्या इसको ट्रांजैक्शनल, यानी ट्रांजैक्शन का मतलब बिहेवियर है, उसके लिए कोई बंधे बंधाए फार्मूले हो सकते हैं क्या? साइकोलॉजी में बहुत कोशिश की गई है, बहुत साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने कोशिश की है। प्यारे बच्चों, हम भी इसके बारे में ही कोशिश कर रहे हैं कि नोइंग, जानना यूनिवर्सल हो, इसके बाद में सोचना, थिंकिंग ग्लोबल हो, यानी सबके साथ हार्मनी बनी रहे। और इसके बाद है एक्ट, तीसरे नंबर का, यानी कुछ भी हमारा एक्शन, वो वर्क है या बिहेवियर है। ये बताया ना अभी, वो वर्क है या बिहेवियर है। वो दो ही प्रकार का हो सकता है। बिहेवियर है एक का दूसरे के साथ, यानी एक इंसान का दूसरे के साथ जो भी कुछ एक्शन है, किसके लिए है? एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो बिहेवियर है वो किसके लिए है? किसके लिए है? अपने सुख के लिए, यानी सुख के लिए है। अपने को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, सुख के लिए है। और हमने कहा है वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए हो जाए तो दोनों सेटिस्फाइड होंगे। अगर दोनों तृप्त हो जाएं, दोनों सेटिस्फाइड हो जाएं, तो बिहेवियर सही हुआ। सही हुआ, कोई गणित का सवाल नहीं है टेढ़ा मेढ़ा ये। तो इसीलिए जो एक्ट है ये होना चाहिए लोकल, जो सामने मौजूद है उसके साथ। लोकल का मतलब स्थानीय। ये कैसा होना चाहिए? धरती के लिए और ये कैसा होना चाहिए? सार्वभौमिक। ये तीनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं या नहीं? जिसके नहीं आ रहे हो पूछ सकता है। नोइंग कैसी होनी चाहिए? यूनिवर्सल। अगर ये सही हो गई, यानी गोल, ये गोल से जुड़ती है, एकेडमिक गोल, लाइफ गोल। अगर ये यूनिवर्सल है तो फिर इसको अचीव करने का ये जो रिलेशनशिप है ये पूरी धरती के साथ है। धरती पर रहने वाला सभी कोई, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी, पानी, हवा, सब, और धरती पर रहने वाले सारे इंसान। तो इंसान का इंसान के साथ जो बिहेवियर है ये भी एक तरह का लेबर है, इसको भी श्रम कहते हैं। तो ये जो बिहेवियर है इसकी परिभाषा है
कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ सुख पाने के लिए किया गया श्रम। बिहेवियर क्या है? एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ सुख पाने के लिए किया गया श्रम माने लेबर, जिसे आप वर्क भी बोल सकते हैं। तो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ सुखी होने के लिए किया गया श्रम, यही बिहेवियर है। इसी को व्यवहार बोलते हैं। जब व्यवहार खराब होता है तब जीवन जो है, जिसे सेल्फ बोलते हैं, उसमें डिस्टरबेंस आती है। सर हाँ सर, नोइंग तो कोई यूनिवर्सल, थिंकिंग ग्लोबल, तो एक्ट तो परिस्थितियों के हिसाब से होगा ना। अब जो साथ है सामने परिस्थिति है। अच्छा, साथ। हाँ, जो सामने स्थानीय है। परिस्थिति का मतलब ये है कि जैसे हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, हम जानते नहीं हैं, परिस्थिति को ज्यादातर निगेटिव सेंस में लिया जाता है। भाई परिस्थिति का आदमी आगे मजबूर है, परिस्थिति में आदमी दबा हुआ है, क्या करे। परिस्थितियां अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, कोई भी लक्ष्य इंसानी ताकत से बड़ा नहीं, अभी कहा है ना। तो परिस्थितियों के ऊपर हम ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, जिम्मेदारी हमारी है। परिस्थितियों को अक्सर बचने के लिए यूज किया जाता है। कोई काम किसी ने करा, पूरा हुआ नहीं, तब बोलते हैं क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी, लाइट नहीं आई पूरी रात, क्या करते। और थोड़ा बहुत इन्वर्टर में जान थी, थोड़ी देर पढ़ लिए, बाद में मौसम भी उमस भरा था, पसीना आ रहा था, कैसे करते। ये है परिस्थितियां, यानी अपनी जिम्मेदारी को महसूस ना करते हुए हमने सफाई के लिए कोई बहाने तैयार कर लिए, उन्हें बोलते हैं परिस्थिति। वरना जो हमारे साथ है, भाई अगर हमारा थिंकिंग ग्लोबल हो जाए तो फिर एक्ट जो है, एक्ट इसको दोनों साइंस में बोलेंगे, वर्क एंड बिहेवियर। वर्क एंड बिहेवियर को करने के लिए ड्राइविंग फोर्स चाहिए। वो ड्राइविंग फोर्स है हमारी नोइंग और थिंकिंग। इन्हीं से हमारे विचार और भाव बनते हैं। कल बतलाया था, भाव क्या है? किसी चीज के होने की, क्या बताया था? भाव का मतलब है किसी चीज के होने की, देखिए शब्द किसी के याद नहीं आ रहा, कल ही बोला, होने की स्वीकृति भाव होता है, और होने का विश्लेषण विचार है। इन दोनों बातों को याद नहीं कर सकते। होने की स्वीकृति बोर्ड है, सामने दिखाई दे रहा है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। होने की स्वीकृति भाव है, और होने का विश्लेषण विचार है, और होने पर अब ये जो होना है इसी को जानना है। तो जानना यूनिवर्सल होना चाहिए। उसके बाद हमें जो भी कुछ करना है, उस करने के पीछे अब हमको चाहिए पावर, विचार की, भाव की। वो मिलेगी अगर जानना यूनिवर्सल होगा, और जो हमारा सोचना है, डिसीजन है, वो ग्लोबल होगा। एक दोस्त के बारे में मैं सोच रहा हूँ, अमित की और सुदेश की कहानी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोनों की क्लास में 2-4 दिन के बाद फ्रेंडशिप फिर से अच्छी हो गई। तो क्या किसी और बच्चे के साथ दोनों की खराब हुई? नहीं हुई। किसी और बच्चे का कोई जिक्र ही नहीं आया, किसी और बच्चे पर किसी ने कोई आरोप भी नहीं लगाया। तो इसका मतलब ये है कि क्या और बच्चे क्लास में नहीं थे? वो जैसे पहले थे वैसे ही पहले वो रहे। ऐसे ही धरती पर मिट्टी, पानी, हवा, हम कुछ भी कर रहे हैं, अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं, पेड़ पौधे हैं,
पेड़ पौधे अपना काम कर रहे हैं, हवा में से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और बदले में ऑक्सीजन दे रहे हैं, कर रहे हैं ना इतना काम। हम तो उनको जाके बोलते नहीं है, हम तो नहीं कहते पेड़ को कि छुई हुई के पेड़ तेरे को हाथ लगा दिया अब तू मुरझा जा, और मुरझा गया तो तू हवा में से अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा और ऑक्सीजन नहीं देगा। ये जो एक वातावरण बनता है छूने से, उसके कारण, क्योंकि देखो हमारे हाथ भी बने हुए, उंगलियां भी बनी हुई हैं, ये भी सेल से बनी हुई हैं, और पेड़ पौधे उनकी पत्तियां भी सेल से बनी हुई हैं। तो एक सेल का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो सेल से बने हुए हमारी बॉडी के टिश्यूज बनते हैं पहले, फिर ऑर्गन बनते हैं। तो जो भी कुछ सेल से बने हैं उनके प्रभाव में सेल से बनी हुई दूसरी चीजें कहीं प्रभावित हो जाती हैं। तो हाथ लगाने से छुई मुई के पेड़े पे पौधे पर उनके पत्तों पर असर आ जाता है और कुछ देर के लिए उनका वर्क एंड बिहेवियर स्लो हो जाता है, उसके बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है, हम जो भी करते हैं एक्शन है वो दो ही प्रकार का है, या तो वर्क है या बिहेवियर है। बिहेवियर जो है एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ सुख पाने के लिए किया गया श्रम है। और अब शेष जो प्रकृति है धरती पर, मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मशीनरी, फैक्ट्री, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, इस सब के साथ हम काम करते हैं, इसको बोलते हैं वर्क। और इस वर्क करने से हमको साधन और सुविधाएं मिलती हैं। भाई खेत में जाके काम करेंगे तो फसल तैयार होगी, फसल अच्छी होगी तो अच्छे अन्न का उत्पादन होगा, अच्छा अन्न हमको मिलेगा खाने के लिए तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो जितना भी वर्क से आउटपुट है वो बॉडी के काम आता है। वर्क से जो भी आउटपुट है वो सारा किसके काम आता है? बॉडी के। और बिहेवियर से जो आउटपुट है वो किसके काम आता है? सेल्फ के लिए। बिहेवियर का आउटपुट क्या है? एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ किया हुआ श्रम, और वो भी सुख पाने के लिए। तो वो है, अगर म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, दोनों तृप्त हैं, तो बिहेवियर पूरा हुआ। आज मैं ये बचाना चाहता था प्यारे बच्चों कि हमारे जो वर्क और बिहेवियर के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो थिंकिंग है, नोइंग है, यानी अपने व्यूज हैं, विचार हैं, थॉट हैं। इनको जो ड्राइविंग फोर्स मिलती है वो तो बता दिया कि भाई नोइंग होना चाहिए यूनिवर्सल और थिंकिंग होनी चाहिए ग्लोबल, तभी एक्ट होगा लोकल। और फिर ये एक्ट में दोनों बातें शामिल है, वर्क और बिहेवियर। तो ये सही हो, म्यूचुअल फुलफिलमेंट वाला हो, इसके लिए भाव और विचार सही हो। ये भाव और विचार सही कैसे होते हैं, इस प्रोसेसिंग को कल हम रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के इजी शब्दों में बताएं, हिंदी के भारी भारी शब्दों में ना बताएं। ठीक है, तो आज की क्लास अब यही थी। किसको चाहिए? बच्चे को। और देने वाला कौन है? बच्चे के माता पिता। पहले नंबर पर माता और दूसरे नंबर पर पिता। अब कोई भी जन्म लिया हुआ बच्चा, चाहे अभी अभी माँ के गर्भ से वो बाहर आया है, जन्म लिया है, पहला सांस लिया है, तभी से उसकी एजुकेशन स्टार्ट। एजुकेशन के बारे में यही कहा है, पहला सांस लेते ही शिक्षा शुरू। और कब तक चलती है? आखिरी सांस तक चलती है। अब जो बच्चा
बच्चा किसी परिवार में आया है, किसी माँ की गोद में आया है, वो क्या लेकर आया है? आज आपने देखा है कि स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी का बच्चों ने कुछ कृष्ण बनने का, राधा बनने का, कुछ गीता के श्लोक प्रेजेंट किए ना। और गीता में ऐसा कहीं आता ही है, गीता सार में क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, आता है ना। ऐसे ही मैं ये पूछ रहा हूं कि कोई भी बच्चा किसी परिवार में आया है, परिवार में आया है, परिवार में माता पिता ने उसको शरीर उपलब्ध कराया है, माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखकर उसका पोषण किया है। और किसी भी बच्चे के लिए जब उसका शरीर डेवलप होता है और आगे के अंग विकसित होते हैं तो उसको टेस्ट ट्यूब चाहिए लाइब्रेरी में। जिन माओं के गर्भ की स्थिति ऐसी नहीं है, कहीं कुछ ऐसे कार्यक्रम आजकल लैब में या मेडिकल कॉलेजों में टेस्ट ट्यूब के द्वारा भी किए जा रहे हैं, ये जानकारी आपको होगी। पर इसमें किसी भी भ्रूण के लिए सबसे सुरक्षित स्थान टेस्ट ट्यूब है या मां की कोख है? बस प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण बात है। सामने देखिए, किसी भी जन्म लेने से पूर्व उस बच्चे के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित सेफ जगह है मां का गर्भ। और फिर वो 9 महीने लगते हैं पूरी बॉडी को डेवलप होने में। और ये आपको पता होगा कि किसी भी मां के गर्भ में कोई बच्चा है, मां को गर्भ धारण होने के महीने 20 दिन में पता लगता है। और फिर वो बच्चा हिलना डुलना कब शुरू करता है, कौन से महीने में करता है? 5th महीने में। गुड। तो लगभग जब गर्भ स्थापित हुआ उसके 4.5 महीने लगभग 4.5 महीने में उसमें कोई जीवन आता है। उससे पहले वो केवल भ्रूण है, कोई जीवन नहीं है। हाँ, जैसे ही गर्भ स्थापित हुआ, एक जो पिता से आया हुआ स्पर्म है वो और माँ का जो एग है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से पहला सेल बनता है। तभी से वो भ्रूण शुरू, 1 सेल से 2, 2 से 4। और सेल का काम क्या है? सांस लेना और छोड़ना। कोशिका का काम है सांस लेना और छोड़ना। तो सांस लेना छोड़ने की क्रिया उसी समय से शुरू है। और फिर उसमें 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 ऐसे सेल बनते हैं। और आगे इन सेल के बनने से टिश्यू बनते हैं। टिश्यूज बनने से आगे के बॉडी के ऑर्गन बनते हैं। और प्यारे बच्चों, लगभग 52 दिन से 57 दिन तक, गर्भ धारण होने के 52 दिन से 57 दिन तक उस भ्रूण में ये जेंडर तय हो जाता है। कितना टाइम लगता है? तो अब वो मेल बेबी होगा कि फीमेल बेबी होगा, 50 दिन से पहले तो तय नहीं होता। इसको लगने में 52 से 57 दिन लगते हैं। आजकल मेडिकल साइंस ने भी ये जान ही लिया है। और फिर लगभग उसका हाथ है, पैर है, सबको डेवलप होने में। और सबसे कठिन डेवलप होना जो होता है, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, वो है ब्रेन।
तो ब्रेन को डेवलप होने में लगभग 4.5 महीने लगते हैं। और जो जीवन है एक अलग एंटिटी है जो कभी मरता ही नहीं है। एक बार ये गठन हो गया तो हमेशा के लिए ये अजर अमर है। फिर शरीर को ये ब्रेन के थ्रू चलाता है। जब तक ब्रेन डेवलप नहीं है तब तक उस बॉडी में जीवन नहीं है। इसीलिए जब जीवन का प्रवेश होता है तो फिर वो बच्चा माँ के गर्भ में हिलना डुलना शुरू करता है, उसको माँ पहचान लेती है। ये क्लियर है? क्लियर है ना? क्योंकि जब तक जीवन का प्रवेश नहीं हुआ उसको 4.5 महीने चाहिए ब्रेन डेवलप होने में, और वो चलाता है किसी भी शरीर को, वो चलाता है दिमाग के थ्रू। और फिर उसके बाद में वो बच्चा अब क्या लेकर आया है। अब मैं ये पूछता हूँ कि वो जन्म जिस बच्चे ने लिया है किसी परिवार में, किसी माँ के कोख से, वो क्या लेकर आया है? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। और जीवन तो साथ है ही, क्योंकि लगभग 4.5 महीने के आसपास जीवन ने उसका एडॉप्ट कर लिया है। और अब देखिए 4.5 महीने माँ के गर्भ में उसका शिक्षा का कार्यक्रम शुरू। वो जो कुछ भी सुनेगा सबसे पहला कार्यक्रम होता है सुनना। वो सुनेगा माँ के थ्रू। जैसा माँ सुनती है वैसा ही वो गर्भ में बच्चा सुनता है। ये बात पच रही है? नहीं? तो इसको बोलते हैं गर्भ संस्कार। अब उसमें जैसा माँ सोचती है वैसे ही विचारों का क्रिएशन उस बच्चे के भी मन में, दिमाग में होने लगता है। जैसा माँ बोलती है वैसा ही उन विचारों का, वो क्या बोल रही है, उसका क्रिएशन बच्चे के मन मस्तिष्क में होने लगता है। इसको कहते हैं गर्भ संस्कार। क्या कहते हैं? इसीलिए किसी भी माँ को जिसके कोख में कोई बच्चा है और लगभग 4-5 महीने बाद या 4.5 महीने बाद वो बाहर आएगा तो उसका वातावरण कैसा चाहिए? माँ को अच्छा भोजन, पौष्टिक, जो पच सके, क्योंकि बच्चे का शरीर बनना है और फिर बच्चे के विचार और भाव बनने हैं। तो माँ को भी वातावरण चाहिए शांत, उत्तेजित करने वाला, तनाव वाला नहीं। क्योंकि माँ उस वातावरण को देखकर कुछ सोचेगी, कुछ बोलेगी, कुछ सुनेगी और वो सारे के सारे संस्कार बच्चे में वैसे ही ट्रांसफर होते हैं। ये होते हैं या नहीं? आजकल मेडिकल साइंस ने कह दिया होते हैं। उससे पहले कहानियों में अभिमन्यु की घटना आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह का भेदन सुन लिया। तो वो बच्चा जो है, जो कुछ माँ सुनती है उसे सुनता है। जैसा माँ सोचती है वैसा वो भी सोचता है, जैसा माँ बोलती है वैसा भी वो अब बोल दिया, क्योंकि उसका मुंह होठ नहीं खुले हैं। परंतु सबसे पहली क्रिया होती है सुनने की। वो सुनता है। ये बात क्लियर हो रही है? अब मैं ये कह रहा हूं कि वो क्या लेकर आया है। आपने बताया कि वो लेकर आया है हैप्पीनेस। अब देखिए जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वो लेकर आया है जानने की इच्छा, और जो कल हमने लिया था नोइंग, वो सबसे पहले जानना चाहता है। जैसे ही बच्चे का बोलना शुरू होता है वो पूछता है ये क्या है,
ये कैसे है, ये कहाँ से आया, कोई भी खिलौना ये किसने बनाया, क्योंकि ये फैक्ट्री में बना है। अगला सवाल, फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री में लेबर काम करते हैं, लेबर कौन होते हैं? मशीनों पर काम करते हैं। ये मशीन क्या होती है? यानी उसके अनगिनत सवाल शुरू हो जाते हैं। तो वो जानने की इच्छा लेकर आया है, तो इसे कहते हैं जिज्ञासु। वो जानना चाहता है, और जानना कैसा हो? यूनिवर्सल हो। ये काम गर्भ में ही उसके संस्कार जिसे कहा जाता है, वो शिक्षा संस्कार शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा और उसकी प्रॉपर्टी है, 3 मेन प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों। प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो रहेगी ही रहेगी, वो कभी खोने वाली नहीं है, मिस होने वाली नहीं है। वो है न्याय का याचक है। यानी वो न्याय चाहता है। याचक का मतलब है न्याय चाहने वाला। जैसे किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, 2 भाई बहन हैं, और मम्मी को 3 खिलौने मिल गए। बच्चे की एज में 1.5 साल का अंतर है। एक लगभग 1.5 साल का बच्चा है, दूसरा 3 साल का है। छोटा कोई भी हो सकता है, मेल भी फीमेल भी। अब माँ के पास 3 खिलौने, अब माँ क्या करेगी? एक को 1 खिलौना देगी, दूसरे को दूसरा देगी। एक बच गया, उसको अलमारी में रख देगी। अब वो कुछ देर अपने अपने खिलौने में अकेले खेलेंगे, फिर मिलजुल कर भी खेलेंगे, फिर एक दूसरे के खिलौने को देखेंगे, फिर उनको तोड़ने की, फोड़ने की, उसमें अंदर क्या क्या है देखने की कोशिश, क्योंकि वो जिज्ञासु है, करेंगे। और थोड़ी देर के लिए मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ। माँ के पास में 3 टॉफी। अब दोनों बच्चे क्या चाह रहे हैं? दोनों को दिख रहा 3 टॉफी है। माँ दोनों को, एक को 1 दे दे, दूसरे को 2 दे दे, बड़े वाले को 2 दे दे। तो छोटे वाले के मन में क्या आएगा? तुरंत आएगा। यही न्याय की याचना है। यानी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहता है। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये मिस होने वाली नहीं है। नंबर 2, वह सत्य वक्ता है। जो कुछ भी बोलता है सच बोलता है। जैसा सुनता है, जैसा देखता है, जैसा उसके सामने घटित होता है, वैसा ही बोल देता है। उसको ये पता ही नहीं है झूठ क्या होता है। झूठ का इंट्रोडक्शन परिवार में बड़ा होने पर परिवार के लोगों से ही मिलता है या नहीं? वरना वो बच्चा, कोई पानी का गिलास रखा है, किसी बच्चे से टूट गया, अब उसे ये पता नहीं है टूटने पर डांट पड़ेगी। बड़ा नहीं है वो, टूटने पर पिटाई होगी। छोटा है वो, ये पूछन किसने किया? मैंने किया। तो बोल देता है। वो बचने का नहीं जानता, वो जो भी कुछ देखता है वैसा ही बोल देता है। सत्य वक्ता है। ये प्रॉपर्टी है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि वह सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है। अब बताइए, यहां मैं तीसरी बात को कह रहा हूं। आप लोग जरा अपने बारे में सोचिएगा। आपकी सारी जरूरतें
सारी आवश्यकताएं अगर बिना गलती किए पूरी हो जाएं, तो आप गलती करना चाहोगे? नहीं सर। कोई नहीं चाहता। अब हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि सबकी सभी आवश्यकताएं ठीक से तय हो जाएं, बिना गलती किए पूरी हो जाएं। ऐसा सिस्टम हम बना नहीं पाए, वरना आदमी गलती नहीं करता, और कोई भी जानकर तो कभी गलती नहीं करता। जब भी गलती होती है समझ में कमी के कारण होती है, अनजाने में होती है, पूरा ध्यान न रखने के कारण होती है। जानकर कोई गलती नहीं करता। तो ये 3 प्रॉपर्टी है। मगर इसके साथ आगे देखिएगा, अब न्याय का याचक है, 3 टॉफी है, 2 बच्चे हैं, माँ बच्चे को कह दे लो दोनों भाई बहन हो, 3 टॉफी बांट लो आपस में। तो क्या 2 ही बच्चे हैं, बड़े वाला ठीक से बांट पाएगा? नहीं बांट पाएगा, क्योंकि ऐसे विचार और संस्कार अभी नहीं मिले हैं। तो वह न्याय देने की उसमें क्षमता नहीं है। तो न्याय प्रदायी क्षमता नहीं है। नंबर 1, न्याय प्रदायी यानी दूसरे को न्याय देना। है नहीं। अब शिक्षा संस्कार ऐसे होने चाहिए कि उसमें न्याय प्रदान करने की क्षमता आ जाए। यही शिक्षा है। आज तक ऐसा नहीं हो रहा है। और ये शुरुआत कहाँ होती है? पहला शिक्षक किसी भी बच्चे का कौन है? अब मैंने जो बार बार कहा है कि 3 टॉफी हैं, 3 लड्डू हैं, 2 बच्चे हैं, माँ अपने आप बांटेगी कि बच्चे आपस में बांटेंगे। न्याय उन्हें तो आता नहीं है और चाहते हैं वो न्याय हो। तो एक तरीका तो ये है कि एक लड्डू दोनों को दे दे और बाकी एक लड्डू के 2 टुकड़े कर दे, दोनों को दे दे। एक तरीका ये हो सकता है। और बहुत से तरीके क्या हो सकते हैं आप सोच सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है। दूसरा है सत्य वक्ता है, पर सत्य क्या है उसका उसे पता है नहीं, सत्य बोध नहीं है। इसको कहते हैं क्षमता, इसे कहते हैं पात्रता। सर बोलिए। सर जैसे 3 खिलौने वाला है, तो जैसे माँ ने 2 रुपये की दे दिया और फिर बोला कि 1 2 रुपये, तो उतने भी सेंस भी डेवलप नहीं हुई कि 30 रहो दोनों यूज़ करने, तो उसमें क्या करेंगे? हाँ, ये क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कल देंगे। कारण क्या है कि आज इसका प्रॉपर आंसर क्या है मैं आपके सामने रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करूँ। उसको बनाने में हमें इतना टाइम लगेगा, उसको कल छुट्टी है परसों को होगा। ठीक, ये क्वेश्चन बनाए रखिएगा। तो ये देखिए, सत्य बोध की पात्रता नहीं है। पात्र का मतलब बर्तन, जिस बर्तन में जितना सामान चाहिए। अब मान लो कोई एक गिलास लेकर जाए डेयरी पर और डेयरी वाले से कहे कि इसमें बातें नहीं, डेयरी वाले से कहे कि इसमें 5 लीटर दूध दे दो। डेयरी वाला क्या कहेगा? ये बच्चा तो क्या है, नादान ना समझ है। अरे बर्तन लेकर आया है जिसमें 250 लीटर मुश्किल से आएगा, 250 मिलीलीटर 250 ml आएगा,
और उसको लेकर आया है, कह रहा है 5 लीटर। यानी उतना बड़ा बर्तन तो लाओ, तो उसमें सत्य बोध जितनी बर्तन ही नहीं है। 3 प्रॉपर्टी है, तीनों के साथ अब देखिए सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, पर सही कार्य व्यवहार करने की योग्यता नहीं है। बातें आई है, क्षमता, योग्यता, पात्रता, और ये 3 प्रॉपर्टी लेकर आया है। ठीक है, अब बताइए इतनी बात किसको क्लियर नहीं हुई? अब आगे क्योंकि नोइंग है, जिज्ञासु है, सबसे पहले जिज्ञासु लिखा है, उसको जानकारी चाहिए यूनिवर्सल। आगे उसमें सोचने की क्षमता विकसित होगी, वो होनी चाहिए ग्लोबल, और जो कुछ भी करेगा एक्ट वो होगा लोकल। 2 भाई बहन हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे कि उनके संबंध अच्छे हो, उन दोनों के साथ न्याय हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों, आगे ये जो शिक्षा संस्कार का काम है, जो पहली माह शुरू है, अब वहां शुरू है ये, और पहला कार्यक्रम है, उसमें नंबर 1 इमिटेट। इमिटेट जानते हैं? इमिटेट कॉपी करना। क्योंकि जो भी मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, इमिटेट से बेटर वर्ड इंग्लिश में मिला ही कोई नहीं है। तो ये लगभग होता है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक। इसे हिंदी में मैं लिख देता हूं, थोड़ा भारी पड़ेगा ये शब्द, इसको लिख देता हूं अनुकरण। अनुसरण। इमिटेट। अब बच्चे को चाहिए पोषण, बच्चे को चाहिए संरक्षण, और माँ उसकी क्राइम से, उसकी वीपिंग से ये पहचान लेती है कि ये चिल्ला रहा है, कोई तकलीफ है या भूखा है। पहचान लेती है, अंतर है दोनों में, है ना? सामान्य भूख है, बच्चे की आवाज रोने की और ढंग से आएगी, कहीं कुछ दब गया है, कहीं गीला या गर्म महसूस हो रहा है तो और तरह की आवाज आएगी, और कहीं वातावरण में, मान लो बच्चा 1 ही महीने का है, घर में 4-6 लोग आ गए, एकदम से देखना चाह रहे हैं, भाई छोटा बेबी है, सबका मन करता है देखने का, और आजकल तो सब उसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। तो बच्चे को इजी लगता है क्या? बच्चे को ये लगता है, उसकी क्राइम बता देती है कि ये इजी नहीं महसूस कर रहा है, और अस्पताल में ही अगर वो रहे तो डॉक्टर या वो नर्स मना कर देती है, बाहर रुकिए। पेशेंट को अंदर बहुत से मेहमान, परिवार के लोग मिलना चाहते हैं, रोकते हैं ना कि भाई उसको इससे परेशानी होती है। तो उस बच्चे को भी परेशानी होती है, मगर उसके पास अभी बोलना तो आया नहीं है। हाँ, रोना आया, रोने में चिल्लाने का भी आवाज है, चिल्लाने में कहीं कुछ और दिक्कत है, माँ पहचान लेती है। फिर माँ उसको या तो दूध पिलाएगी, धूप की आवाज है, या उसके कपड़े बदलेगी,
या उसको थोड़ा हिलाएगी डुलाएगी। और कोई भी जन्म लिया हुआ बच्चा महीना 1.5 महीना में लगभग 24 घंटे में 18-20 घंटे सोता है, ये सब जानते ही हैं। तो यही जन्म लेने से लेकर उसका इमिटेशन शुरू हो जाता है माँ के द्वारा। इसे कहा है अनुसरण। अब देखिए इसमें वो बच्चा 3 प्रॉपर्टी लेकर आया है, जिज्ञासु है, न्याय का याचक है और सत्य वक्ता है, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है। उसे ये तीनों चीजों की योग्यता, पात्रता, क्षमता विकसित कराने की जिम्मेदारी किसकी? माँ की। और 1.5 साल का हो गया तो पिता का रोल भी शुरू हो ही जाता है। तो माता पिता दोनों का रोल शुरू हो जाता है। और 2.5 साल का हो गया तो और रिलेटिव भी कई बार उसको बाजार ले जाते हैं, कई बार गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं, कई बार स्कूटी में बिठा लेते हैं और बच्चे का मन बहुत अच्छा लगता है। बच्चा वो यहाँ तक पहचान लेता है 1.5-2 साल का ही कि अब हमारे घर से कोई बाहर जाने वाला है। कैसे पहचानता है? कि वो चप्पल पहनेगा तो बच्चा तुरंत बाहर को उनके साथ जाना चाहेगा और चप्पल पहनते हुए कोई पहचान लेता है और बच्चा भी बाहर जाना चाहता है, वो भी देखना चाहता है बाहर की दुनिया को। घर के बाहर मोहल्ला पड़ोस, घर के बाहर दुकान बाजार, खिलौने, गुब्बारे जो भी लगे हैं, मन करता है बच्चे का या नहीं? yes, करता है। yes, अब कहाँ खो गए हैं? क्या अपने बचपन में चले गए? चले गए बचपन में लगता। तो ये बच्चे को बाहर जाने का, कुछ नया जानने का, नया समझने का अवसर चाहिए और ये देना है उसके माता को, पिता को और बड़ों को। अब बच्चा जो शुरू करता है माता पिता को सही मानकर शुरू करता है या गलत मानकर शुरू करता है? सही मानकर। इमिटेशन में केवल नकल नहीं है, पूरा शरण ली हुई है बच्चे ने कि ये सही है, मुझको इनके पास संरक्षण मिलेगा, मुझको इनके पास पोषण मिलेगा, मुझको कोई खतरा नहीं है। बच्चा माता के साथ सुरक्षित महसूस करता है, फिर पिता से इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद पिता के साथ सुरक्षित महसूस करता है, फिर और लोगों से इंट्रोडक्शन आने के बाद उनके साथ भी करता है। परंतु 2 महीने का बच्चा ही अगर किसी अनजान की गोद में मम्मी देने लगे या कोई अनजान आंटी आ जाए पड़ोस से, वो कहते हैं बच्चे को दिखाओ, मैं भी देखूं, उनके सब देखना चाहते हैं, तो वो बच्चा किसी अनजान की गोद में जाते टाइम उसकी आवाज बता देती है ना, तो उसको इजी नहीं लगता। तो प्यारे बच्चों, वो भरोसा करता है अपने माता पिता पर, उनको सही मानता है, दूसरे के बारे में भी जानकारी है नहीं, इसीलिए वो इजी महसूस नहीं करता। तो इमिटेशन में है कि जो बड़ा है बच्चा उसको सही मानता है और ये भी जानता है वो कि मैं छोटा हूँ। सोचने का, सुनने का उसका कार्यक्रम चलता है, उसके आधार पर उसकी जो थिंकिंग बनती है वो ये बनती है, अभी मैं छोटा हूँ, मुझको ये सब चाहिए और इन्हीं के माध्यम से मिलेगा। ये इमिटेशन में, इमिटेट में, अनुसरण में सही मानकर करता है। अब ये माता की, पिता की, भाई बहनों की, अदर रिलेटिव की जिम्मेदारी है कि उसके सामने सब कुछ सही लाएं या उसके सामने झगड़ना शुरू कर दें। अगर उस बच्चे के सामने माता पिता आपस में लड़ेंगे तो बच्चे के संस्कार कैसे होंगे? खराब होंगे ना। और 2 और रिश्तेदार आ जाएं,
वो जोर जोर से बोले, चीखे, चिल्लाएं, गाली दे, तो बच्चे को अच्छा वातावरण मिलेगा क्या? क्योंकि बच्चा तो उनको सही मानकर शुरू करता है। इस एज में उसमें गलत क्या है, सही क्या है, ये पहचानने की क्षमता नहीं है। और जब बोलना शुरू कर देता है, लगभग 1.5 साल का बच्चा बोलना शुरू कर ही देता है। धीरे धीरे उसको माँ सिखाती है, पा बोलो, माँ बोलो। मैंने कल बताया था, जो 2 होठ मिलने से आप ध्वनि निकलती है, सबसे पहले वो बच्चे को समझ में आती है कितना मुंह खोलना है। बच्चा देखता है, कहीं लाइट जलती है, लाइट किधर से आ रही है, ट्यूब किधर है, बल्ब किधर है, उधर तुरंत आंख जाएगी। आवाज़ जा रही है तो उधर को ही तुरंत गर्दन घुमाएगा। दाईं साइड को है कि बाईं साइड को है, वो कान से सुनता है तो तुरंत घुमाता है। यानी यहाँ पर वो सब कुछ सही मानकर करता है। जो भी उसको संस्कार मिल रहे हैं, वातावरण मिल रहा है, उसके ऊपर उसको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं होता। इस एज में अब उस बच्चे को मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, मम्मी ने 6 महीने की छुट्टी ले ली और उसके बाद घर में खिलाने के लिए आया रख दी। आजकल सिंगल फैमिली शहरों में रह रही हैं और फिर किसी क्रैच में रख दिया। अब वहाँ उसका पोषण संरक्षण ठीक होता है? बताइए। हाँ, जितना अच्छा माँ कर सकती है उतना क्रैच में या आया के द्वारा नहीं हो सकता। परंतु आज स्थिति ऐसी है, जॉब के लिए गांव छोड़कर और जॉइंट फैमिली को छोड़कर कहीं सिंगल फैमिली आ गई है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों वर्किंग हैं, कैसे रखें? ये प्रॉब्लम आ। और उसको जो संभालने वाले हैं उनको तो अपने पैसे से मतलब है। बच्चे को जो भावनात्मक चाहिए, क्योंकि जीवन को जीवन से भाव चाहिए, इमोशन चाहिए, कहीं वो ब्रेक होता है परंतु शिकायत नहीं करता, चुप सुन लेता है, चुप देख लेता है, क्योंकि वो दूसरे को सही मानकर शुरू करता है। कहाँ उसकी हार्मनी टूटती है इसको महसूस कर लेता है। इस पहली एजुकेशन के पहले टॉपिक को बोलते हैं इमिटेट या अनुसरण। ये समझ में आया? अब कुछ आया, कहीं बच्चा रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, उसको दूध में जरा सी अफीम, ओपियम बोलते हैं, वो घोलकर दे देती है। उसमें बच्चा नींद में रहेगा, कई घंटे, 5-6 घंटे रहेगा। और आया कहीं मोबाइल पे अपनी गप लड़ाएगी। और एक जगह तो ऐसा हुआ, बंगलौर में कोई आया रखी थी किसी परिवार में, क्योंकि दोनों बच्चे के मदर फादर वर्किंग थे, आया रख दी। आया घर में पूरे टाइम रहती थी और अच्छी उसको सैलरी भी थी। परंतु उस आया ने ये सोचा कि इस बच्चे से कोई एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। एक्स्ट्रा इनकम क्या हो सकती है बच्चे से? उसने उस बच्चे को किसी भिखारी को दे दिया कि भाई शाम सुबह को ये 9 बजे निकल जाते हैं, शाम को 6 बजे से पहले आते नहीं है, तुम 5-6 घंटे चौराहों पर जो गोदी में बच्चा लेकर आती है महिला, उसको ज़्यादा भीख मिलती है और जो महिला खाली आती है उसको कम मिलती है। बच्चे को गोदी में देखकर लोगों को दया ज़्यादा आती है, थोड़ा और ज़्यादा दे देते हैं। तो वो 100 रुपये डेली पर आया किसी भिखारी को बच्चे को दे देती थी। ऐसा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, हस्बैंड ने ये सोचा कि आज ऐसा करते हैं ऑफिस से हम हाफ डे लीव ले लेते हैं। उन्होंने बच्चे की मम्मी को भी कहा, वो दूसरे ऑफिस में थी, कि ऐसा करना आज लंच टाइम में ही निकल देंगे।
और मैं गाड़ी ले आऊँगा तुम्हारे ऑफिस के सामने, तुम भी बाहर आ जाना अपने बॉस से बोल के छुट्टी ले लेना। दोनों ने ऐसा ही किया कि फिर ऐसा करेंगे, किसी मॉल में जाएंगे और वहीं लंच करेंगे और वहीं मूवी देखेंगे, यही तो कार्यक्रम है। तो दोनों ने ऐसा ही किया, दोनों इकट्ठे हुए और गाड़ी लेकर निकले। चौराहे पे उन्होंने देखा कि कोई भिखारन गोदी में बच्चे को लेकर भीख मांग रही है। बच्चा लगभग 2.5-3 महीने का हो गया है और इत्तेफाक से वो जो भिखारिन है, क्योंकि वो बच्चा लोगों को दिखाई दे, उसका चेहरा बच्चे की ओर कर देती है। चौराहे पे गाड़ी रुक गई और राइट साइड में जो स्टीयरिंग चलाने का जो हस्बैंड बैठा था वो था, लेफ्ट साइड में वाइफ बैठी थी। उसकी नजर एकदम गई, उसने विंडो खोली, देखा बच्चे को कि ये तो भिखारिन ऐसी लग रही है, भीख मांगने वाली, मगर ये बच्चा तो हमारा सा लग रहा है, क्योंकि माँ तो पहचान लेती है। बच्चे की आयु 2.5-3 महीने की होगी। और उतनी देर में क्या हुआ कि जो रेड लाइट थी वो ग्रीन हो गई और उनको पीछे वो सोचते हैं, उतरना चाहते हैं, भिखारिन भी आगे को थोड़ा किनारे पे तो हो गई। अब वो क्या करें, वो सोच रहे हैं। इतनी देर में पीछे से गाड़ियों के हॉर्न बजने शुरू हो गए। तो फिर उनको पुलिस वाला आ गया, चलते क्यों नहीं हो। फिर उन्होंने गाड़ी चौराहे पे क्रॉस की और गाड़ी चौराहा क्रॉस करने के बाद साइड में लगाई। दोनों उतर कर आए, दोनों ने बात की कि इस भिखारिन को देखते हैं कौन है, ये बच्चा तो हमारा सा लग रहा है। तो दोनों आए, पुलिस वाले को साथ लिया और भिखारिन के पास गए। उससे पूछा, ये बच्चा तुमने कहाँ से लिया। उसने कहा, ये बच्चा तो मेरा है, तेरा कैसे है, हम इस बच्चे को जानते हैं। पुलिस वाला साथ था, वो भिखारिन घबरा गई। पुलिस वाले ने डांट के पूछा, सच बताओ, अरे जेल बंद कर देंगे, तुमने बच्चा कहाँ से चुराया है। क्योंकि पुलिस वाले तो सीधी भाषा ऐसी बोलते हैं, कहाँ से चुराया है। तो उसने कहा, मैंने चुराया नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो 100 रुपए रोज पर इस बच्चे को लेके आती हूँ 5 घंटे के लिए और चौराहे पे भीख मांगती हूँ। अब दोनों के हस्बैंड वाइफ के कान खड़े हो गए। देख, हमारा बच्चा भीख मांगने का टूल बन गया, हमको पता ही नहीं है। दोनों गाड़ी में पुलिस वाले को बिठाया, भिखारिन को बिठाया, अपने घर गए। आया, घर पे मिली, वो मोबाइल पर किसी से गप लड़ा रही थी। भिखारिन को देखते ही आया, भागने को लगी। उसे पता था कि मेरी तो पुलिस वाला भी साथ है, क्या मेरी बंद होंगी। वो भागने को लगी, पुलिस वाले ने उसे भी रोक लिया। तो प्यारे बच्चों, ये घटना बंगलौर में हुई है 8-10 साल पहले और न्यूज पेपर में और टीवी पे आई है। आपने किसी ने सुनी थी? सुनी? हाँ। तो देखिए वो बच्चा क्या क्या उम्मीद करता है और क्या उसके साथ होता है। जिस बच्चे के साथ कुछ अलग होता है, गलत होता है, खराब होता है, उसके विचार, भाव और संस्कार भी खराब हो जाते हैं। वरना तो वो बच्चा सही मानकर शुरू करता है। सेकंड स्टेप इसमें है फॉलो। इसे बोलते हैं अनुकरण। फॉलोइंग मान लीजिए, इसे इमिटेशन मान लीजिए, परंतु मुख्य जो शब्द है यहाँ अनुसरण है। वो बच्चा सुरक्षा की भावना चाहता है, उसे सही मानकर करता है। अब यहाँ एज जो होती है ये होती है 3 से लेकर 5 साल। अब कुछ स्टोरेज उस बच्चे के पास है, चाहे वो मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। वो कहीं क्रैश के संपर्क में आ गया है, किसी आया के संपर्क में आ गया है,
या परिवार में उसके दादा दादी हैं उनके संपर्क में आ गया है, कभी कुछ दिन के लिए नाना नानी के संपर्क में भी आया है, उन सबसे उसको जो भी प्रोटेक्शन मिली, नर्चरिंग मिली, उसके भी संस्कार उसमें है, स्टोरेज है, परंतु अब वो कुछ अपना अपना भी लगाने लगता है। कुछ तो ये ठीक कर रहे हैं, कुछ मेरे पास भी पहले से इंफॉर्मेशन है, तो इसे बोलते हैं अनुकरण। जैसे एक कहानी आती है कि कोई टोपी बेचने वाला अपनी पेटी में टोपी रख के टोपी बेचने जा रहा होगा, सिर पे एक टोपी ओढ़ी हुई थी, गर्मी लगी, किसी पेड़ के नीचे बैठ गया और इत्तेफाक से उसकी पेटी का ढक्कन खुला रह गया। अब बंदर उतर कर आए, अब बंदर तो क्या करता है, नकल करता है। बंदरों ने सारी टोपी उसके सिर पे जैसी लगी देखी, उन्होंने निकाल के टोपी ओढ़ ली। ये कहानी है। अब टोपी वाले को टोपी बेचनी थी, उसने बहुत देर सोचा इन बंदरों से कैसे लूं, ये तो देंगे नहीं, काटने को उड़ाएंगे, तो उसने दिमाग लगाया और टोपी उतार के अब बच्चों उनको तो बंदरों को तो नकल करनी है, आप ऐसे पर रखो तो वो भी ऐसे ही करेंगे। तो टोपी वाले ने वो टोपी खर्ची की, पेटी में रखी और चल पड़ा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस अनुकरण में कुछ वो बच्चा अपना लगाने लगता है और कहीं स्कूल के संपर्क में, आजकल तो स्कूल में 3 साल के बच्चे आने लगे, स्कूल के संपर्क में भी आ जाता है, परंतु स्कूल में अपनी मैम को वो मदर से भी ज्यादा रेस्पेक्ट पे करता है, क्योंकि मदर घर में उसको कुछ बोलना सिखा रही थी, कोई पोयम सिखा रही थी। स्कूल में मैडम एक्शन के साथ सिखाती है, बहुत से बच्चे होते हैं, उन बच्चों के साथ खेलने का, बात करने का मौका मिलता है और कई बार उसको नींद आती है तो मैडम कह देती है ठीक है तो तुम इस बेड पर सो जाओ। कई बार उसको भूख लगती है तो मैडम कहती है ठीक है अपना टिफिन निकालो और खा लो, क्योंकि ऐसे छोटे बच्चे को सोने का और खाने का भी टाइम पर ही मिलेगा, ऐसा बंधन नहीं है, प्यास लगी है पानी दे देते हैं, सभी स्कूलों में ऐसा होता ही है। क्रैच में यही है आजकल कि नर्चरिंग और प्रोटेक्शन ठीक ढंग से होना चाहिए। फिर बच्चे को एक्शन के साथ क्लास में सारे बच्चे मिलकर कोई पोयम गाते हैं, एक्शन करते हैं और फिर खुद ही उसको कुछ लेटर सिखाते हैं, लिखना बोलना, तो वो बच्चा जिस स्टाइल पे मैडम सिखाती है उसी की कॉपी वैसी ही करता है या नहीं? और वो बच्चा, पापा सोफे पे बैठे हैं, बच्चा बराबर में बैठता है, मेल पे भी हो फीमेल पे भी हो, और अगर पापा ने पैर ऐसे रखे तो बच्चा भी पैर ऐसे ही रखता है। देखा है किसी ने ऐसा करते हुए? गुड। तो बच्चा यहाँ तक करता है कि जैसा पापा बोलते हैं, बोलने की उनकी एक अलग शैली है, उसको भी कॉपी करने की कोशिश करता है। हमारे देश के गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, अक्सर धोती कुर्ता पहनते हैं। उनके बोलने का स्टाइल कि हमने देख लिया और हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, ऐसी भाषा है उनकी बोलने की। तो उनका बेटा नोएडा से विधायक है, एमएलए है, पंकज नाम है, उसके बोलने का स्टाइल बिल्कुल अपने पिता जैसा है। देखा है किसी ने? कभी टीवी पे किसी ने ऑब्जर्व किया होगा? यानी यहाँ तक कॉपी होती है। तो ये जो अनुकरण है, अब इसमें अगर उस बच्चे को समझने सीखने के मौके मिल रहे हैं, जैसे ही बोलना आता है बहुत सारे क्वेश्चन करता है, पापा कहते हैं कि आज वहाँ जाएंगे, फलानों से मिलने जाएंगे, वो हमारे रिलेटिव है। बच्चा पूछता रिलेटिव क्या होते हैं, पूछता है ना। अब उसे बताएं
कि देखो ये जो है ना हमारे दूर के कहीं भाई बहन जैसे लगते हैं, ये दूर के क्या होते हैं? अगला सवाल उसका तुरंत आ जाता है, ये दूर के क्या होते हैं? तो एक टाइम पर मम्मी पापा उसकी बातों से, उसके क्वेश्चन से झल्लाने लगते हैं और उसे डांट देते हैं या खिलौना ला देते हैं या उसे मोबाइल में कोई गेम सिखा देते हैं, ठीक है, या उसको टीवी लगा देते हैं, टीवी पे वो कहीं कोई कार्टून की फिल्म है उसको, यानी उसके क्वेश्चन से बचकर, और अगर दोनों वर्किंग में है तो बच्चे को ये कह देते देखो अगर तुम ठीक रहोगे पूरे दिन स्कूल में ठीक रहोगे, आया के साथ ठीक रहोगे, तो हम शाम को तुम्हें चॉकलेट देंगे, और मम्मी चॉकलेट देती है। अब बताइए शाम को मम्मी आती है ऑफिस से, बच्चे को मम्मी का इंतजार है कि चॉकलेट का? हमने उसके जो जिज्ञासा है उसको बदल दिया। इंतजार तो मम्मी का होना चाहिए था। चॉकलेट घर पे रखते, घर में से उठा के देते, बाहर से बैग में लेकर आए हैं, अब उसको चॉकलेट की याद रहेगी दिन भर, चॉकलेट आएगी इतने बजे मिलेगी। और किसी टाइम बच्चा टाइम पास करने के लिए अपने कार्टून ज़्यादा देखता है, सिखाया तो हमने, बड़े लोगों ने घर में टीवी लगा कर दे दिया उन्होंने। अब बच्चा तो मोबाइल पकड़ के बैठना चाहता है क्योंकि उसको तो वो देखने हैं टॉम एंड जेरी, उसको तो देखना है डोरेमोन, और मम्मी पापा कहते नहीं अब तुम्हारा देखो खेलने का टाइम नहीं रहा, इतने देर खेलना, इतने देर टीवी देखना और इतनी देर पढ़ना। बच्चे का मन लग रहा है डोरेमोन देखने में। और तो और मैंने ये देखा है 3 साल के 2.5 साल के बच्चे, एक कोई रोबोट नाम की पिक्चर आई है, उसको देखने में रोबोट की तरह से 2-2 घंटे तक ऐसे टीवी के सामने बैठे रहते थे, और मुझको आश्चर्य होता था कि ये बच्चे टीवी से हिल नहीं रहे और उनको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। तो जैसा हम उनको सामने रख रहे हैं उसमें ही उनको ये सारी चीजें हैं या नहीं है, मटेरियल क्या है, क्वालिटी क्या है, ये जांचना देखना इसकी जिम्मेदारी है। अब देखिए वो बच्चा इस अनुकरण के समय में अदर रिलेटिव के भी संपर्क में आता है, वो बच्चा स्कूल में टीचर के संपर्क में भी आता है, स्कूल की आया के संपर्क में भी आता है, और अपने किसी अंकल आंटी के संपर्क में भी आता है। सब जगह से उसको स्नेहपूर्ण वातावरण मिले ये अपेक्षा है, परंतु कोई रिलेटिव ऐसा हो ही सकता है कि उस बच्चे को ठीक से सही भाव के साथ टच ना करे, गलत जगह टच करे, गलत इरादे से टच करे। अब बच्चे को कैसा लगेगा? अब वो डांटेंगे पहले क्योंकि अकेले में है, कोई और नहीं है, पहले वो ये कहेंगे चुप रहना। अगर तुमने अपनी मम्मी या पापा को बताया तो तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हारी मम्मी पापा को भी मार देंगे, डराते नहीं ऐसा कहके। अब बताइए वो बच्चा जानता नहीं है, डर से इंट्रोडक्शन उसका अब हो रहा है और गलत उसके साथ अब हो रहा है, तो उसके भाव और विचार संस्कार कैसे बनेंगे? खराब हो जाएंगे। अरे बच्चों कितना मतलब, हिटलर का नाम सुना है? हिटलर 3-3.5 साल की एज में, मदर नहीं थी, केवल उसके फादर थे, और ये बात कम से कम 100-125 साल पुरानी है, क्योंकि हिटलर को मरे हुए ही लगभग 76-78 साल हो गए, और उस समय हिटलर की एज 50-55 के आसपास थी। सब 125 साल पुरानी घटना बतला रहा हूँ मैं। हिटलर की आयु 3.5-4 साल थी, घर पे मम्मी नहीं थी,
और पापा हिटलर को बांधकर, उसके हाथ पैर बांधकर, और किसी घर में कोई कॉलम था, खंबा टाइप मान लो, रस्सी से बांधकर छोड़ जाते थे और शाम को आके खोलते थे। ऐसा उसके साथ 2-3 साल तक होता रहा। हिटलर इतना क्रूर क्यों बना, समझ आ रहा है? उसके साथ क्रूरता का व्यवहार हुआ, उसको प्रॉपर नर्चरिंग नहीं मिली, प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिली, प्रॉपर केयरिंग नहीं मिली। तो ये जो विचार और भाव है, संस्कार है, इन पर हमें क्या मिल रहा है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या पीरियड हो गया? कितने मिनट है? 5 मिनट है, क्योंकि ये 4 पॉइंट है। ये मुझे पता है कि आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, कल को भी ये कंटिन्यू चलेगा। अगले टॉपिक को थोड़ा सा स्टार्ट कर लें जी। अगला टॉपिक यानी लगभग ये 5 साल के बाद से शुरू होता है और ये लगभग चलता है 10 साल तक। इसको बोलते हैं, हिंदी में नाम है आज्ञा पालन। और इंग्लिश में नाम है ओबीडियंस, OBIDENCE। जरा स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? यहाँ पे ना आई पे ऊपर डॉट लगा दिया, ठीक हो गया। अब देखिए, आज्ञा पालन में लगभग ये चलता है, ठीक है? इसका नहीं मैंने जैसा बताइए वैसा ठीक हो गया। चलिए, एज होती है 5 से लेकर 10 साल। जिस बच्चे का इमिटेट और फॉलो दोनों फैक्टर एज वाइज प्रॉपर हुए हैं, वो बच्चा भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर आज्ञाएं मानता है। ये कह दो कि जरा पानी ले आओ पीने को, देखो कैसा खुश होके जाएगा। कई बार तो वो बच्चा खुद झाड़ू उठाकर झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। वो बच्चा ये चाहता है कि मुझसे पोछा लगाने को कोई कहे, पोछा लगाना चाहता है। और उसको कोई भी काम बताइए, आप टीवी में बैठे हैं, आप ये कहें कि स्विच ऑन कर दो तो तुरंत करेगा, बल्कि क्या करता है, तो जो भी कुछ उसे कहेंगे भागकर दौड़कर आज्ञा सुनता है, आज्ञा को मानता है और बहुत खुश होता है जब उसे किसी काम के लिए कहा जाता है। होता है ऐसा नहीं? और देखिए, जिस बच्चे के साथ ये इमिटेट वाला, फॉलो वाला प्रॉपर नहीं हुआ है, उसकी हार्मनी ब्रेक हुई है, वो डिसहार्मनी में गया है, वो बच्चा अब आज्ञा को सुनकर, वैसे तो आज्ञा देने वाले के सामने ही पड़ेगा, बचने की कोशिश करेगा। और यदि सामने पड़ ही गया, मजबूरी है, आना पड़ा, तो कानों से वो बात को टाल जाएगा, ऐसा शो करेगा जैसे सुनाई नहीं। करता है नहीं? प्यारे बच्चों, सही संस्कार होते हैं। इस एज में वो बच्चा स्कूल के संपर्क में आ गया है, स्कूल में
अपना बैग लगाना खुद सीख लेता है। डेज वाइज कौन कौन सी बुक, कौन कौन सी कॉपी ले जानी है, प्रॉपर ढंग से बैग लगाना सीख जाता है। कुछ थोड़ी बहुत देर 1-2 साल के लिए मम्मी हेल्प करती है, फिर वो अपने आप उसको बताए कि आज ये बुक जानी चाहिए, लगाए। वो अपना होमवर्क अपने आप करने लगता है। कहीं थोड़ी बहुत मम्मी ने उसको हेल्प की थी, फिर वो अब जरूरत पड़ने पर मम्मी से पूछ लेता है, कोई चीज नहीं आती, मगर खुशी से अपना काम खुद शुरू करेगा। स्कूल से जाने के बाद अपनी यूनिफॉर्म को प्रॉपर ढंग से उतारेगा, ठीक ढंग से हैंगर पर टांगेगा और अपने बैग को सही जगह रखेगा। फिर कुछ देर आराम करेगा, पानी पिएगा, फिर खाना खाएगा और फिर कुछ देर के लिए रेस्ट करेगा। ये सिखाना नहीं पड़ता है, 1-2 बार मम्मी ने बताया, अपने आप करने लगता है। और जिसके ये पहले 2 फैक्टर ब्रेक हुए हैं अनुसरण अनुकरण के, वो बच्चा ड्रेस को उतारेगा, कमीज को उतारेगा, लपेट के ऐसे फेंकेगा, देखा है पैर पे फेंक देता है, जूते को ऐसे फेंक देता है उछाल के, और बैग को पटक देता है जैसे उसका नहीं है किसी और का है। और उस बच्चे का जो इस ढंग से करता है, क्या पढ़ने में अच्छा मन लगता होगा? लगता होगा? नहीं। तो ऐसे बच्चे जो चिड़चिड़े हो जाते हैं, पढ़ने में कम इंटरेस्ट लेते हैं और बात को अनसुना कर देते हैं, उनके कहीं पहले 2 फैक्टर ब्रेक हुए हैं। जैसे मैंने घटना बताई आपको, किसकी बताई? हिटलर की बताई। बंगलोर में किसी एक दंपत्ति के नवजात बच्चे को किसी भिखारन को मिलने पर, अब देखिए प्रॉब्लम भी हो गया, 2.5-3 महीने का बच्चा 100 रुपए रोज की अर्निंग वाला हो गया। तो उसके साथ ये सब हुआ। ये कैसा हुआ, इस एजुकेशन के और स्टेप हम कल डिस्कस करेंगे। आज के